महादेव ने मेरी किस्मत कब बदली मुझे खुद भी पता नहीं चला। एक ऐसी कहानी जहां टूटे हुए इंसान को भगवान शिव ने जीना सिखाया। आज मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन सच कहूं तो मैंने जिंदगी जी कम और सहन ज्यादा की है। लोग कहते हैं कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है, लेकिन मैंने अपनी किस्मत हमेशा दूसरों के पैरों तले कुचलते देखी। कभी पिता की आवाज में डर था, कभी माँ की आंखों में मजबूरी, और कभी अपने ही घर में खुद को मेहमान जैसा महसूस किया। लेकिन एक ऐसी रात आई जब मैंने हार मान ली थी, और उसी रात पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान सच में सुनते हैं। क्योंकि उस रात महादेव ने मेरी जिंदगी में किसी को भेजा था। मैं भोपाल के पुराने इलाके में रहती थी, एक छोटा सा मकान जिसकी दीवारों पर नमी थी और रिश्तों में खामोशी। पापा रेलवे में क्लर्क थे, अब रिटायर हो चुके थे। माँ हमेशा बीमार रहती थीं, और मेरा छोटा भाई विवेक, वो इस घर का बेटा था। और मैं बस खर्चा। सुबह के 5 बजे थे, मैं रसोई में चाय बना रही थी कि तभी पीछे से माँ की आवाज आई, आरजू गैस धीरे कर, सिलेंडर महीने भर चलना चाहिए। मैं मुस्कुराए, हाँ माँ। माँ कभी गलत नहीं थी। घर की हालत सच में खराब थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, सैलरी सिर्फ 12,000, उनमें से भी आधे घर में चले जाते, बाकी बस जिंदगी घसीटने में। उस दिन भी मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकली, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही पापा की आवाज आई, सुनो। मैं रुक गई। इस महीने विवेक की कोचिंग की फीस भरनी है, तुम अपनी बचत से दे देना। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन पापा मेरी भी तो। तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बीच में ही काट दिया। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी फैल गई। फिर वही पुरानी बात, लड़कियों की जरूरतें ज्यादा नहीं होती। ये लाइन मैं पिछले 10 साल से सुन रही थी, और हर बार अंदर कुछ टूट जाता था। स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहां लोग मुझे नाम से बुलाते थे, आरजू मैम। वो सुनकर लगता था जैसे मैं कोई हूं। उस दिन लंच ब्रेक में मेरी दोस्त नंदिनी मेरे पास आई। तू ठीक है? मैंने झूठ बोला, हाँ। वो हंस पड़ी, तेरी आंखें हमेशा सच बोल देती हैं। मैं चुप रही। तो मंदिर की सीढ़ियों पर आरव खड़ा था। मैं हैरान रह गई, आप यहाँ? वो मुस्कुराया, मैं हर सोमवार आता हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, शायद आज महादेव ने हमारी मुलाकात तय की थी। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, लेकिन मैंने नजरें झुका लीं। कुछ रिश्ते शुरुआत में ही डराने लगते हैं, क्योंकि दिल जान जाता है ये इंसान खास है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं, लेकिन सिर्फ दोस्ती वाली। कम से कम मैं खुद को यही समझाती थी। एक शाम स्कूल के बाद मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। आरव